चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हमने कुल मिलाकर 3 ओडीआई सीरीज खेली है, जो एक ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला हमने, एक साउथ अफ्रीका, और अब जो है वो न्यूजीलैंड के साथ आज खत्म हुआ। 9 मैचेस में से हम 5 मैच हारे हैं, और 9 में से मतलब 3-3 की सीरीज अगर हम पकड़ के चले तो 3 सीरीज में से 2 सीरीज हमने गंवाई है। पहले ऑस्ट्रेलिया हमने 2-1 हारा, उसके बाद साउथ अफ्रीका हमने 2-1 से हराया, और अब न्यूजीलैंड जो है वो हमें 2-1 से हराकर चली जा चुकी है। अब पिछले एक साल में अगर हम पकड़ के देखें, मतलब 2024 के आखिरी में 2025 हो गया, 2026 अब शुरू हो चुका है, न्यूजीलैंड दूसरी दफ़ा जो है हमें घर पे हरा कर गई है एक टेस्ट सीरीज। और तब हमने कहा था कि यार ये एबरेशन है, होता रहता है, एक आधी बार कोई भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद टेस्ट क्रिकेट इंडिया कैच नहीं कर पाया है। और अब इस वक्त अगर हम लोग बात कर रहे हैं ओडीआई की, अब भी हम लोग अगर ये कहें कि एबरेशन है, और मुझे तो यार इस चीज़ से अब डर लगता है कि शायद ये आपकी हार का जो है वो असर जो है वो आपके T20 के ऊपर भी ना चला जाए, और पता नहीं कि अब ओडीआई का फॉर्मूला अब पकड़ पाएंगे भी या नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, वाई टू फिक्स समथिंग विच इज नॉट ब्रोकन। एक हमारा जमाया हुआ फॉर्मूला था, उसे हमें तोड़ के फिर से जोड़ने की पता नहीं क्या जरूरत है। बात कर रहा हूं मैं नंबर 8 की। नो डाउट हर्षित राणा ने जिस तरह, अच्छा देखो ऐसा नहीं है कि आज मैच नंबर 8 की वजह से आप आ रहे हो, बाद नंबर 8 पे जो आज खेल रहे थे उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन था, विद द बॉल विद द बैट, ऑलराउंड प्रदर्शन था। लेकिन बात यहाँ पर किसी इंडिविजुअल खिलाड़ी की नहीं है, बात यहाँ पर है सोच की। अच्छा आज हुआ क्या, आज अपने पहले टॉस जीता और आपने ये कह दिया कि जी सेकेंड इनिंग में तो ओस नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो चेस करेंगे। क्यों? जब हमको ये पता है कि इस मैदान में पिछले 7 मैचेस में जो बैटिंग फर्स्ट कर रही है टीम वो जीती है, तब हमने क्यों उन्हें जो है वो न्यूजीलैंड को कहा कि जी आप आइए पहले बल्लेबाजी करिए। अगर हम लोग पहले बैटिंग करते, ज़्यादा रन बनाते, थिंग्स शुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन पता नहीं हमने क्या सोचा कि हमने पहले ये कहा कि जी आप बल्लेबाजी करने आ जाओ, और हमने ये भी कह दिया कि जी ओस तो नहीं आएगी। तो ओस नहीं आएगी तो फिर मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आया कि हमने पहले बैटिंग क्यों नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने 58 पर 3 5 रनों पे पहली विकेट गई, 5 ही रनों पे दूसरी विकेट गई, और तीसरी विकेट 58 रन पर 3 गई थी। और ये T20 नहीं है, ओडीआई है। ओडीआई में 58 पे 3 इन द सेंस कि आपने जो है वो कमर अपनी कस ली है, आपने जो है वो अपना वर्चस्व वहाँ पर दिखा चुका है। अब आपको ना वो और कैपिटलाइज करना है, आपको जो दबाव आपने बनाया था उसको बनाकर रखना था। अब आपने क्या किया इस मैच में, टोकनिज्म। आपने ये किया कि जी नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर कई सारी चीज़ें चलती है कि जो बॉलिंग क्यों नहीं देते, क्यों नहीं कराते, आपने करवा दिया। यार ये क्या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस टीम यहाँ पर खेल रही है कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर आपने ईशान किशन को T20 की टीम में डाल दिया, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर आपने जो है वो बाकी सारी टीम मतलब बाकी खिलाड़ियों को आपने बाहर निकाला, अंदर रखा। ये क्या सोशल मीडिया का इतना दबाव हो चुका है कि जी आप नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर इतने सवाल थे, इसलिए आपने बस निकालने का चलो करवा दिया 8 ओवर आपने करवा दिया। लेकिन 8 ओवर उस वक्त क्या करवाने ज़रूरी थे? क्या उस वक्त मुझे ये लगता है कि आपके प्राइम फास्ट बॉलर्स फिर से नहीं डाल सकते थे? क्या आपको 3 के बजाय आप 4 एक और विकेट नहीं ले सकते थे, या 5वां एक और विकेट आप नहीं ले सकते थे? 58 पर 3 से अगर आपने 100 पर 5 भी कर दिए होते तो क्या गलत था? हो सकते थे ना, किया क्यों नहीं? द मोमेंट आपने ढीला छोड़ दिया, और फिलिप्स और आपके डैरेल मिचेल को तो पता है कि जी आपने अगर 5, 6, 7 ओवर भी रन नहीं बनाए तो आपको जो है वो आगे अगर आप सेट हो गए तो आपने फिर तो तोड़ के रख देना। और वही हुआ, बड़े धुनाई हुई इंडिया की, बहुत ज़्यादा रन पड़े, तबीयत सिर्फ धुलाई हुई। लेकिन उसके बाद हम चेस करना है, उसके बाद क्या हुआ? 2 तरीके से हम लोग इस चेस को देख सकते हैं। एक तो हम ये कहे कि जी विराट कोहली ने क्या पारी खेली, 124 रन की क्या पारी खेली, लेकिन बाकी जो है वो नहीं चल पाए। लेकिन याद रखें बाकियों में एक हर्षित राणा भी है जिन्होंने 61 रन की पारी खेली। और अगर हर्षित राणा आकर रन बना सकते तो बाकी के खिलाड़ी क्यों नहीं बना रहे? आई थिंक द प्रेशर ऑन शुभमन गिल, उनके बल्लेबाजी के ऊपर भी नज़र आ रहा है। T20 जो उनको बाहर निकाला गया, उनकी कैप्टनसी का, वो सारी चीज़ें आई थिंक ये बैटिंग में भी उनके रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद क्या था? उसके बाद ये था कि जी आपने ये सोचा कि हो जाएगा, हुआ नहीं। और याददाश्त से क्रिकेट नहीं खेली जाती, और आप ये कहोगे कि जी हो जाएगा, ये होता नहीं है अक्सर।
अब मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हमने ना 2017 वाले के ऊपर, जो 2017-18 के फॉर्मूला के ऊपर हम लोग चल गए कि जी ऊपर से जो शिखर, रोहित और विराट जो रन बनाकर देते थे वो जी कर देंगे हम, 300, 350, 450 भी हम लोग जो है चेस कर देते थे। आज भी वही होता नहीं है, आपके वो 1 2 3 नहीं है। लेकिन उस वक्त आपके फिर किसी ने सोचा कि यार ये हम 350 चेस तो कर रहे हैं लेकिन हम बनवा क्यों रहे हैं? अगर हम लोग 350 बनवा रहे हैं तो विच मीन्स हमारे गेंदबाजी का फेलियर है। और पिछले तीनों सीरीज हम लोग अगर उठा के देखें तो हमारे बॉलिंग फ्लॉप रही है। नॉट जस्ट इन द ओडीआई, आपके टेस्ट क्रिकेट में भी आपकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा फ्लॉप रही है और आपके जो है वो T20 में भी जो है वो अफेक्ट कर रहा है। मतलब बुमराह भी, मुझे पता नहीं क्यों बुमराह भी चलते हुए नजर नहीं आ रहे। चलो इस मैच में तो वो नहीं थे, लेकिन मैं ओवरऑल अगर बॉलिंग की बात करूं तो देयर इज अ कंसर्न। मैंने कई दिनों पहले, कई सालों पहले जो है 2-3 साल पहले शायद मैंने कहा था कि इंडिया के पास बैटिंग की पौध बहुत ज़्यादा है, इंडिया के पास बॉलर नहीं है और आगे जाकर दिक्कत जाएगी, और आज वो जा रही है। इंडिया के पास बॉलर्स नहीं है बॉस। एक सिराज है, एक आपके अर्शदीप है। अर्शदीप को भी पता नहीं एक अमावस के चांद की तरह खिलाया जाता है कि जी एक मैच आप खेलो दिल बहला देने के लिए बच्चे का। वो पता नहीं वो प्रीमियम फास्ट बॉलर आपका जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन खिलाड़ी है, वो खेलता क्यों नहीं है। इसी वजह से मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था ना कि नंबर 8 का, क्या आपके जसप्रीत बुमराह, आपके अर्शदीप सिंह और आपके सिराज, ये 3 फास्ट बॉलर आपके मेन होने नहीं चाहिए? क्या ये 3 नहीं होने? अब इंडिया को यही सोचना है, गौतम गंभीर को, कप्तान शुभमन गिल को यही सोचना है कि क्या हमें 8वें नंबर पर किस मैच में बल्लेबाज की ज़रूरत है, नहीं है, या फिर 8वें नंबर पर क्या हमें सही में बल्लेबाज चाहिए, नहीं चाहिए। क्योंकि आपके 1 2 3 4 5 6 7 अगर जो कर नहीं पाए वो 8वें नंबर वाला क्या कर देगा? और अगर आपके 1 2 7 आपके रन ही नहीं बना रहे तो 8वां वाला आकर ऐसा कौन सा ड्रास्टिकली जिता कर लेकर जाएगा? मुझे नहीं समझ आ रही है बात। हाँ, 8वें नंबर पे आकर एक करिश्मा ही आपको बल्लेबाज चाहिए, जिसने हर्षित राणा ने आज आपको दिखाया। लेकिन यार हमको 450 बनवाने क्यों है, 350 बनवाने क्यों है, 333 बनवाने क्यों है? हम पहले विकेटें क्यों नहीं ले सकते? 58 पर 3 के बाद आपने इतनी ढील छोड़ दी कि हम विकेटें ही नहीं ले पाए। उसके बाद हमने विकेटें क्यों नहीं लिए? अगर आपके 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हो गए, और मेन बात हमारी ये है, द मेन इशू हमारे स्पिनर्स, हम मिडल ओवर में जो है वो विकेटें नहीं ले पा रहे हैं। और ये दिक्कत आज की नहीं है, ये कुछ महीनों से चल रही है कि हम मिडल ओवर्स में विकेटें नहीं ले पा रहे हो, खास करके स्पिनर्स। रविंद्र जडेजा, आई डोंट नो, चलो कुलदीप यादव की अगर हम लोग बात करें, कुलदीप यादव चलो एक आधी बार हो जाता है कि आप आउट ऑफ द फॉर्म हो सकते हो। T20 में वो अच्छा करके आ रहे हैं और वो अच्छा ही करते आ रहे हैं। कुछ मैचेस हो जाते हैं चलो कुलदीप का, लेकिन रविंद्र जडेजा बॉस, आई डोंट थिंक कि वो अब इस टीम में फिट बैठते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार आपने रविंद्र जडेजा को आखिरी दफ़ा ओडीआई में खेलते हुए देख लिया है आज, और उनको भी समझना चाहिए कि यार पहले ही मेरे इस करियर के ऊपर सवाल है ओडीआई के, मैं अगर ऐसा लिफ्ट खेलकर आउट होगा तो फिर क्या, मतलब रॉन्ग शॉट। रविंद्र जडेजा की विकेटें नहीं है, मतलब पिछले 6 मैचेस में अगर आप देख लो, मुझे लगता है 2 या 3 विकेटें होगी ज़्यादा से, वो भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। एक ही विकेट थी शायद, पिछले 5 मैच में एक ही विकेट थी। कठिन है, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप मिडल ओवर्स में विकेटें नहीं लेंगे, आप देखो अब क्या होगा, सीधा शिफ्ट जो है वो आपका फोकस T20 पे हो जाएगा। और ये मुझे डर है कि यार इस चीज़ का, इस हार का जो है वो क्या कहते हैं, असर जो है वो T20 पे आपके ना पड़े, क्योंकि अगला 1.5 महीना सारा T20 है। T20 के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा अब फोकस रहेगा। तो उसके बाद आप फिर IPL खेलोगे, उसके बाद आपकी ODIs आएगी, कई सारी चीज़ें तब बदलेगी। और उसके बाद आपको याद रखना है कि 1 साल ही मिलेगा आपको ODI वर्ल्ड कप के लिए ट्राई करने के लिए, आपके कॉम्बिनेशन और वो सारी चीज़ें। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं, आप क्या हमने सही सवाल उठाए? आप अगर सोचते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल भी ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।